का दुख कैसे दूर हो सकता है। कबीर कहते हैं, सदगुरु मिलें बहुत सुख लहिए, सदगुरु शब्द सुधारें। कहें कबीर ते सदा सुखी हैं, जे यह पद ही विचार है। सोच समझकर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सदगुरु मिले तो बहुत सुख मिल सकता है, यानी धर्म गुरु मिले तो नहीं, केवल गुरु मिले तो भी नहीं, शिक्षक गुरु मिले तो भी दुख दूर नहीं होगा। किसी कलाकारी को सिखाने वाला गुरु भी तुम्हारे दुख को दूर नहीं कर सकता है। किसी ने तुम्हें सिलाई मशीन चलाना सिखाया, वो भी गुरु है आपका। किसी ने बाण विद्या सिखाई, वो भी गुरु है। इसलिए द्रोणाचार्य के द्वारा अर्जुन बाण विद्या सीखने के बाद भी शांति नहीं पाता है, क्योंकि बाण विद्या तो सीख लिया है लेकिन जीवन जीने की विद्या नहीं सीखा है। और जीवन जीने की विद्या और जीवन की कीमत सदगुरु बताता है कि जिंदगी कैसे जीना चाहिए। ऐसा सदगुरु मिल जाए तो हमें बहुत सुख मिल सकता है। जैसे बुझा हुआ दीपक मिले तो उजाला नहीं होता उसमें, लेकिन जलता हुआ दीपक मिल जाए तो उसमें उजाला है, अंधेरा मिटा देता है। ऐसे सदगुरु अपने ज्ञान के उजाले से दुख के अंधकार को दूर करता है। बाकी गुरु जो है वो ऐसे होते जैसे बुझा हुआ दिया होता है। लेकिन सभी गुरुओं का सम्मान व्यासगादी इसलिए कर रही है कि उनकी भी जरूरत है। सिलाई मशीन का गुरु भी होना चाहिए, गाड़ी चलाने का गुरु, माइक सिखाने का गुरु, भोजन बनाने का गुरु, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है, इसको हर चीज यहां सीखना पड़ता है। ये जो भी जिंदगी भर सीखता है, मरने के बाद सब भूल जाता है, और जब जन्म लेता तो फिर से इसको सीखना पड़ता है। तुम कितनी इंग्लिश पढ़े हो, संस्कृत पढ़े हो, अरबी, उर्दू, फारसी, सभी भाषाओं के ज्ञाता हो, लेकिन मर जाओगे सब भाषा भूल गई, क्योंकि खोपड़ी दिमाग सब इधर रह गया। अगला जन्म होगा, फिर से ABCD आपको पढ़ना पड़ेगा, छोटा बड़ा पढ़ना पड़ेगा, और फिर आप सीखोगे, फिर टीचर पीटेगा तुमको, और फिर रिजल्ट आएगा, फिर फेल होगे, सप्लीमेंट्री आएगी, तुम दुखी होगे, एग्जाम होगा, तुम्हारे पसीना निकलेगा, थर थर कांपोगे, अब क्या होगा। ये सारा झंझट फिर से करना पड़ता है। यहां तक है कि मनुष्य के बच्चे को अगर पानी में डाल दिया जाए, तालाब में फेंक दिया जाए तो डूब जाता है, लेकिन कुत्ते के बच्चे को तालाब में फेंक दो तो तैरकर पार निकल जाता है। पशु पक्षियों को यहां कुछ सीखने की जरूरत नहीं, उनको जीने भर का, अपने शरीर की रक्षा भर का हुनर जन्म के साथ में ही मिलता है। लेकिन मनुष्य को इसको शरीर की रक्षा और जिंदगी जीने की कला भी यहां धरती पर सीखना पड़ता है। इसको सब कुछ सीखना पड़ता है। यहां तक है माता पिता सिखाते हैं कि ये तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन है, अन्यथा वो किसी को भाई भी नहीं कहेगा, लेकिन बाप भी नहीं कहेगा तुमको, मां भी नहीं कहेगा। बाप सिखाता है तेरी मम्मी है, उससे जा पैसा ले आ, तब वो जानता है मम्मी क्या चीज है, तो चला जाता है। इसकी सारी स्मृति खत्म हो जाती है और मनुष्य सब भूलता है। और भूलता है ये अच्छा है, अगर सब याद रहे तो जिस घर में तुम्हारी मृत्यु हुई है, दूसरे घर में जन्म लेने के बाद तुम वहां भी बंटवारा करने आ जाओगे। हाँ, बोलोगे इसमें भी हिस्सा हमारा है। इसलिए प्रकृति ने, कुदरत ने ऐसी व्यवस्था बनाई है कि तुमको सब भूल जाता है। लेकिन इतना जरूर है, इस आत्मा का पुनर्जन्म होता है, पूर्व जन्म भी है, पुनर्जन्म भी है। ये शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। शरीर मर जाता है, दिमाग मर जाता है, इंद्रियां मर जाती हैं, सब अंग मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, और सभी दफन कर दिए जाते, चिता में जल जाते हैं, लेकिन आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। ना आत्मा को कोई दफन होता है, ना आत्मा कफन पहनती है। और आत्मा ना तो नारी है, ना नर है, आत्मा ना तो साधु है और न डाकू है, आत्मा कुत्ता बिल्ली भी नहीं है। आत्मा तो केवल आत्मा ही है, और वो जिस शरीर में पहुंचता है उस शरीर की योनि जैसे कार्य करना शुरू कर देता है।
जैसे आदमी अगर ट्रैक्टर पर बैठता है तो उसको उस ढंग से चलाता है, लेकिन आदमी वही जब एरोप्लेन को उड़ाता है तो ट्रैक्टर के ढंग से नहीं, फिर एरोप्लेन के ढंग से चलाता है। और वही आदमी जब साइकिल चलाता तो पांव भी घुमाता है। याद रखना, इसी तरह से आत्मा जब पशु के शरीर में पहुंचता है तो पशु के ढंग से जीने लग जाता है। जब ये मनुष्य के रूप में आता है तो मनुष्य के हुनर में चलने लग जाता है। जब ये कीड़े मकोड़े बनकर आता है तो कीड़े मकोड़े की तरह रेंगने लग जाता है। और मनुष्य जीवन में आने के बाद जब ये साधना करता है, भक्ति करता है, तप करता है, सत्संग सुनता है और अपने जीवन को संभालता है तो ये देवी देवताओं जैसे जिंदगी जीने लग जाता है। थोड़ा जोर से ताली बजाना। तुम देवी देवताओं की पूजा करते हो, पाठ करते हो, जप करते हो, उनके सामने जाकर बैठकर कहते हो कि मेरी अंधी खोपड़ी है और तुमको हे भगवान तीनों लोक दिखाई देता है, तो मूर्ति भी वो भी सोचती है इसकी अंधी खोपड़ी है और मैं तो पत्थर की हूं, मेरा तो इससे गाढ़ा हाल है, पर ये अपनी खोपड़ी मेरे पास पटकता है, क्या करूं, इसकी खोपड़ी फोड़ दूं, क्या कर दूं। अब वहां अंधी खोपड़ी लेकर गया वहां बोलता अंधी खोपड़ी है, फालतू ढोंग मचाता है। ये आपको कुछ भी करना, कैसे भी जीना है, दूसरे का सहारा बन करके जियो। आपको वहां पर कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है जिंदगी बहुत लोगों को मिलती है, लेकिन कितने लोग ऐसे जिंदगी जीते हैं जैसे जिंदगी भार है, जैसे जिंदगी बोझा है, जैसे जिंदगी बर्डन है, बहुत वजन है। और कितने लोग तो सोचते हैं अब जीऊं कि मर जाऊं, ऐसा सोचते सोचते 20 साल जी लेते हैं और फिर भी सोचते रहते हैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, इतना दुख है, बहू परेशान कर रही, सासू परेशान कर रही। हद मार दी लोगों ने। तुम इतने कायर क्यों बन रहे हो, इतने लीडर क्यों बन रहे हो, इतने तुम हिम्मत क्यों हार रहे हो, इतने निराश क्यों हो रहे हो। याद रखना, किसी चिड़िया की कोई सासू नहीं होती है और किसी चिड़िया की कोई बहू नहीं होती है, और फिर भी वो आत्महत्या नहीं करती है। और तुम्हारे सासू और बहू है इसलिए तुम आत्महत्या करोगे। अगर बहू से तालमेल कम है, थोड़ा साइड मार दीजिए। आप साइड मारना सीखो, उसके लफड़े मत फंसो। कोशिश करो 2-4 साल बहू से सेटिंग बैठ जाए, बैठ से नहीं बैठ रही है, साइड मार दीजिए। साइड कैसे मारोगे, जैसे ट्रक वाले साइड मारते हैं, ऐसे साइड मारोगे? नहीं नहीं, वो वो साइड नहीं मारना है। आपको अपने चित्त को बहू से हटा लेना है, उसके पचड़े से। उसको आप धीरे 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 बेटे बहू का बंटवारा करके अलग करो। अपना चाहे सोकर जागो या न जागो, भोजन बनाओ न बनाओ, झाड़ू लगाओ न लगाओ, गोबर में सो हमारी बला से, उसके साझे का काम खत्म करो और तुम पत्नी पति अलग हो लो और अपना भोजन बना लो, फटाक से खा लो। पेंशन मिल रही है तो एक भोजन बनाने वाली कोई गांव की लेडीज बुला लो, उसको 5,000 रुपया महीना दे दो और हर साल पुरानी साड़ी उसको दे दो, पुराने कपड़े दे दो, और जो भोजन बचे 1-2 खुराक वो भी दे दो, घर ले जाओ। ठाठ से जियो, ये उलझन में क्यों फंसे हो बुद्धूनाथ तिवारी, लफड़ा पालते। अभी मैं मध्य प्रदेश में एक सज्जन के यहाँ पधरौनी गया, तो बहुत बड़े अफसर थे, वो रिटायर हो गए, तो उन्होंने उज्जैन कुंभ के लिए दानवान भी दिया, चावल दिया 1 बोरी, गेहूं भी दिया। फिर बोले पधरौनी आप आए हो, जा रहे हो, हमारे घर का कुछ समस्या तो हल ही नहीं हुआ। हम कहें तुम्हारे घर में का है, तो हमारे घर में एक बहू बहुत तिरपट है। तो हम कहें कौन है, तो कहीं छोटी वाली है। तो हम कहें बुलाओ, तो बुलाओ के वह कहे लगा हम ना चाहिए, हम नहीं हुआ। तो हम कहें छोटे लड़का को बुलाओ, कहें वह एक साथ बैठ हुआ कहते हम हूं नहीं बा। अब मैं उन्हीं घर में बैठा हूं दूसरी मंजिल पर, वो घर में नीचे मंजिल में है, वो बहू बेटे नहीं आ रहे हैं। तो हमने कहा तुम ऐसा करो, ये 3 बेटे हैं आपके और तीनों में तालमेल बिगड़ा हुआ है, बहुओं का तालमेल बिगड़ा है
और तुम बुढ़ापे में खाम खा हैरान हो, दुखी हो, पद पत्नी बुढ़े में, तुम इनका बंटवारा कर दो, इनका सब प्रॉपर्टी बांट दो, अपनी जरूरत भर का तुम रख लो। तो बोले बंटवारा कर दें तो हमारी सेवा कौन करे? तो हमने कहा अभी क्या सेवा करते हैं? बोले अभी भी नहीं करते हैं। तो हमने कहा तभी भी नहीं करेंगे, ठीक है वैसे। तो बोले ज्यादा कमजोर हो जाऊंगा तो कौन पानी दी? तो मैंने कहा पेंशन कितनी मिलती? बोले 40,000 महीना। हमने कहा 5,000 महीना गांव की एक गरीब लेडीज रख लो, सुबह आके झाड़ू लगाएगी, बर्तन मांजेगी, सब कपड़ा धोएगी, भोजन बनाएगी, नाश्ता खिलाएगी, तुम दोनों पति पत्नी कमरे में बैठ के योगा करो, व्यायाम करो 2 घंटा, ओके बाद नाश्ता करो, जौन इच्छा है वो बता लिख के दे दो, बना के दे दी, खाओ मस्त, और जूठे बर्तनों मांजेगी और तुम्हारा बिस्तर लगाएगी, चादर धोएगी, रजाई फिट वोट होगा, और उसके बाद सब पुराने कपड़े साल में 2-3 बार उसको दान कर दिया करो, वो धो करके अपने घर में प्रयोग कर लेगी। तो बोले कि ये तो बहुत मुश्किल है। हमने कहा क्यों मुश्किल है? कहीं हमने किसी को दिए नहीं कौड़ी। तो बोले हम बंटवारा कर लेंगे तो लड़का सब भूखे मर जी, ये बहू भूखे मर जी। तो हमने कहा कि तुम मरोगे तभी भूखे मर जी, तब तुम जब मर जाओगे तभी भूखों मर जाएंगे। ये क्या कोढ़ी है कि अपाहिज है? ये क्यों नहीं काम करते हैं? अरे बोले जीते जी हमरे देखा नहीं जाता। हम कहते तो ये मारो खाओ, ये हम परे रहो और करियो। अधिक मोह करने वाले कभी सुखी नहीं होते, इसलिए तादाद से ज्यादा मोह भी मत कीजिए। ज्यादा घर में खटर पटर हो, बंटवारा कर दो, सबको अलग 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 छुट्टी लेते जाओ। अब बुद्धिमान व्यक्ति अगर बिस्तर पर पड़ा है तो भी ठाठ से रहेगा, आराम से। अब बुद्धू आदमी हवाई जहाज में भी चिल्लाता रहेगा फालतू। सारा सेटिंग बुद्धिमानी से करो, कोई ऐसे चक्कर में मत पड़ो, इससे कोई मतलब ही नहीं है। न जाने किसकी लड़की तुम्हारी बहू बन गई है, और न जाने कहां का ये आत्मा तुम्हारा बेटा पैदा हो बन के। हो सकती है दुश्मन की आत्मा आई हो, तुमका दुख ही दे रही, तो इस दुश्मन का अलग करो, ये चक्कर में क्यों पड़े हो? हाँ नहीं तो तुमको मार भी डालेगा, दुश्मन है ना। अभी एक सज्जन बता रहे थे कि हमारी पत्नी और हमारा बेटा वो पूर्व जन्म के दुश्मन है, ऐसा लगा था। हम कैसे लगा? बोले एक दूसरे को देखने नहीं चाहते। तुमने कहा बेटे को उम्र? बोले 35 साल। तो हमने कहा फिर क्या किया? बोले क्या किया क्या? वाइफ से हमने कह दिया तुम बोला मत करो, और बेटे से हमने कह दिया तू मां को देखा मत कर। देखते ही भड़कता है। अब ये जीने का ढंग नहीं है। जैसे एक सांड दूसरे सांड को देखता है, एक भैंसा दूसरे भैंसक देखता है, एक कुत्ता दूसरे कुत्तक देखता है, जैसे नेवला सांपक देखता है, तो दौड़ के कोई कारण नहीं झगड़ा का, दौड़ के लिपट के झरगड करके एक दूसरे गिरा के और नोच के काम खत्म। ये इसी मॉडल का है। ये तुम्हारा मनुष्य जीवन मिल गया, लेकिन कुत्ता पना नहीं गया, भैंसा पना नहीं गया, बेचने का आदत खत्म नहीं हुई, ये नेवला और सांप पना नहीं गया। मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है? जो अपने क्रोध को जीत ना सके, लोभ को मार ना सके, अहंकार को तोड़ ना सके, और मोह को त्याग ना कर सके, और काम वासना की कीचड़ से ऊपर उठ ना सके, वो मनुष्य कहाँ हो? तो जानवरों की श्रेणी में। ये सब लफड़ों में फंसो ही मत इतना ज्यादा। और जो परिवार मिला है, जो परिवार के सदस्य मिले हैं, ये भी याद रखना, उनके साथ में प्रेम से रहो। तुम्हारे स्वभाव से किसी का स्वभाव मेल नहीं खाएगा। जैसे आप इतने लोग आते हैं, इतने क्या हमारे पास करोड़ों लोग आ चुके हैं, हम सबसे तालमेल बना लेते हैं। तालमेल कुछ है ही नहीं। कोई लेडीज आती है, बंदगी करेगी, सभ्यता से करेगी, प्रणाम कर ले। कोई आती है, सिर का रंग सब हमारे कपड़े में लगा देगी। कोई आती है, पसीना भी लगा देगी।
कोई आती है तो अपनी नाक जो है पैर में छुआ देगी, कोई आती है तो मुंह से चाट लेती पैर को। अब हम दिन भर उलझे हो, गुस्सा करे और ढकेला ढकेली करे, काम ही नहीं चलेगा। तो मैं क्या करता हूं, एक लाल कपड़ा और अपने डालता हूं, तो उनका रंग उस कपड़े में लग जाता, तो मेरा सफेद बच जाता है। ये उपाय करता हूं। और जो चरणों में लगा दिया तो उसको फिर चरण धो लेता हूं बात को, उसमें नाराज होने से काम। तो कोई फूल ऊपर डाल देता है, इतना यहाँ लाल कपड़ा बिछाता हूं मैं। वो लाल कपड़ा क्यों बिछाता हूं? सिर्फ इसलिए, लाल कपड़ा पूजा में प्रयोग किया जाता है। और कोई फूल डाले तो नीचे वाली व्यास गादी पर दाग न लगे, या हमारे ऊपर सफेद कपड़ों में दाग न लगे। फिर भी कुछ लोग वो सब कपड़ा लांग लूंग के हमारे ऊपर डाल देते। चाहे जितनी व्यवस्था बनाओ, अब इतना दिमाग नहीं लगाते ये कपड़ा बिछा का है, फालतू बिछा थोड़े। अब ये गंदा हो जाएगा, इसको धोगे रोज तो कल बिछाओगे क्या? अब वो उसी मॉडल का हम रखे हैं कि वो रंग लग जाए तो हम पता ही न चले, लाल पीला वो हम समाये जाए, उसी मॉडल का रखे हैं। व्यवस्था हम बहुत अच्छी बनाते हैं, लेकिन वो बिगाड़ते भी लोग हैं। और बिगाड़ने में ही जो सह लेगा वही महान बन जाएगा, और जो क्रोधित हो जाएगा वो साधारण में चला जाएगा। ये सहना पड़ेगा। क्यों सहना पड़ेगा? क्योंकि सबकी अलग अलग समझ है, अलग अलग संस्कार है, अलग अलग मन है, अलग अलग बुद्धि है। बेचारे उतना समझदार नहीं है, होशियार नहीं, तुम्हारी तना गुरुदेव सब आपके चरणों में लगे हैं। जब भगवान ने रीछ भालू बंदरों को भक्त बनाकर रख लिया, तो ये तो इतने सुंदर लोग हैं, इनको बिल्कुल बना लो भक्त, रखो अपने साथ। तो ऐसा सहनशीलता। तो आपके घर में जो भी 2 4 6 लोग हैं, उनके साथ में सहनशीलता रखिए। और एक आदमी के लिए नहीं है, पति भी सहनशील बने, पत्नी भी सहनशील रहे, बेटा भी गम खाए और बहू भी गम खाए। अब कोई समझे कि हम सब लोग सहन न करें, गम न खाएं, एक ही आदमी गम खाए, तो नहीं चलेगा सिस्टम। सबको गम खा लेना चाहिए, सबको थोड़ा लूज हो जाना चाहिए, सबको नॉर्मल हो जाना चाहिए, और सबको धैर्य रखना चाहिए, और एक दूसरे की गलती को क्षमा भी करना चाहिए, और एक दूसरे से गलती हो जाए तो क्षमा मांग भी लेना चाहिए। तब ये घर और परिवार चलता है। दूसरी बात, कोई ज्यादा हैरान करे तो उसको अलग भी कर देना चाहिए कि आप अलग अपना गृहस्थ आश्रम बसाइए, चलाइए, क्योंकि उसके झंझट में तो अपनी जिंदगी शांति बर्बाद कर दोगे। लेना देना कुछ नहीं है। और बड़ी मजे की बात यह है कि थोड़े दिन के बाद मृत्यु हो जाएगी, सब आंख बंद, काम खत्म। इसलिए उलझन में मत जियो। और यदि सुखी रहना चाहते हो तो घर में संगठन भी रखो, सुमति रखो, समता रखो, और एक दूसरे का ख्याल करो। और जो तुम्हारी परवाह बहुत करता हो, तुम्हारा ख्याल बहुत रखता हो, तुम्हारे खाने पीने, सोने ओढ़ने का, तुम्हारे स्वास्थ्य का ख्याल रखता हो, तो उसको कभी नजरअंदाज न करना, उसका भी थोड़ा तुम ध्यान रखना कि ये तुम्हारा ख्याल करता है, इसका मतलब तुमको अपने से ज्यादा मानता है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, आपकी पत्नी कहती है ये पैंट शर्ट उतार दो, आज इस कलर का पहनो। इसका मतलब है वो तुम्हारी ज्यादा चिंता कर रही है। उस समय मान जाइए, उतार लीजिए, और उसका कहना है वो पहन लीजिए, और तुम खुश भी हो जाओ कि मेरे कपड़ों की सेटिंग भी ये करेगी, और साथ साथ में कौन पहनना वो चॉइस भी करेगी। हमको तो खाली पहन लेना, लफड़ा खत्म हो गया, ठीक, उसी को ऊपर कर दो जिम्मेदारी। और कभी कभी आपकी वाइफ आपको खाने के लिए डांटेगी कि इतनी देर कर देते हो, तुम खाने नहीं आते। तो उस डांट में भी उसका प्रेम छुपा हुआ है। उस प्रेम को पहचानना, नाराज मत होना। उसका कहना है कि टाइम पर खाइए ताकि आप बीमार ना हो, कमजोर ना हो, आप स्वस्थ रहें। इस तरह से कभी कभी आपका शिष्य भी कह सकता है कि ये पगड़ी उतारिए, दूसरी पहनिए।
कभी वो बोल सकता है ये कपड़े अब नहीं, दूसरे पहने। कभी बोलेगा ये चादर गंदी है, इसको उतार दीजिए, दूसरी पहने, ओढ़िए। वो शिष्य तुम्हारा बहुत ख्याल कर रहा, तुम्हारी बहुत परवाह कर रहा है। कोई शिष्य ऐसा भी कहेगा कि मीठा मत खाइए, तुम कहोगे हमको खाने नहीं देता है। अरे खाने नहीं देता, वो तुमको भविष्य के सोच रहा कि ज्यादा मीठा खाओगे शुगर हो जाएगी, बवाल बनाते। एक साधु को मैंने मीठा दिया तो उसका चेला पूरा डब्बा उठा ले गया। तो साधु उठा रहा था तो लपक के उस गुरु ने पकड़ लिया, लप, और झपट के 2-4 पेड़ा निकाल के खा लिया। तो मैंने कहा ये क्या मामला है? तो चेला बोला इनको शुगर हो गई है इसलिए मीठा हम खाने नहीं देते, और ये जहां दांव पाते वहीं झपट के खा लेते। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं झपट के खाते हैं। तुम्हारे हित के लिए, तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए, तुम्हारी जो परवाह कर रहा, फिक्र कर रहा है, उसको धन्यवाद देना और उसकी बात को भी मानना। और घर में प्रेम की गंगा भी बहाना। यहां गंगा में नहा लो, जमुना में नहा लो, सरस्वती में डुबकी लगा लो, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कुंभ में आकर के तुमने ज्ञान गंगा में डुबकी नहीं लगाई और सेवा की यमुना में डुबकी नहीं लगाई और भक्ति की सरस्वती में डुबकी नहीं लगाई, प्रवचन नहीं सुना, यहां सेवा नहीं किया, दान पुण्य नहीं किया, तो तुम्हारा आना ऐसे व्यर्थ है, मालूम समझो कि तुम खेत में गए थे, वहां से वापस लौट आए। यहां आकर शांति से बैठ के प्रवचन सुनो। कितने लोग सोचते मेला में बहुत कुछ मिलने वाला है, चलो वहां बार बार वो भीड़ में जाते हैं, 2-4 धक्का लगे तो अच्छा लगा कुछ, फिर यहां बताते हमका 2-3 लोग ढकेल दिए, उसकी कहानी बनाते हैं और फिर कहते हैं भीड़ बहुत थी। एक बार देख लो तो वही बात, 10 बार उसमें राउंड मारो तो वही बात। आप सत्संग के लिए टाइम निकालिए, सत्संग श्रवण कीजिए और सत्संग से आपके मन का मैल धुलेगा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। इस दोहे को तो समझो ध्यान से। मन चंगा तो कठौती में गंगा, और मन गंदा तो गंगा में भी गंदा। तो मन चंगा होगा कब, मन निर्मल होगा कब, मन पवित्र होगा कब, जब सत्संग सुनोगे तब, और संकल्प लोगे कि बुराइयों का त्याग करता हूं, तब तुम्हारा मन और